हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज कुमार। इस वीडियो में आप लोगों को एसबीआई क्लर्क का कॉमन एरर बताने जा रहा हूँ। ये एसबीआई क्लर्क में पूछा हुआ कॉमन एरर है आपका। कॉमन एरर कैसे बनाते हैं, कॉमन एरर कैसे जल्दी बनाएंगे, इसके तरीका मैं बता रहा हूँ। इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले करेंगे कि आप कॉमन एरर बनाते समय वर्ब को देख लेंगे। हमारा वर्ब देखिए यहाँ पर है। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ब को देख लिए। पहला वर्ब, एक ही वर्ब है सेंटेंस में, यहाँ पर है। अब ये आर है, सिंगुलर प्लूरल देख ली, आर है तो आर के लिए हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। आर के बाद 3 स्टेप्स है, ये भी प्लूरल है हमारा। ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर आर 3 स्टेप्स टू एसेंचुएट ब्यूटी। अब देखिए आर है, यहाँ पर एक 2 भी आ गया। 2 के बाद V1, 2 प्लस क्या होता है, 2 प्लस होता है V1। तो 2 के बाद V1 एसेंचुएट यहाँ पर सही है। 2 के बाद V1 यहाँ पर सही है। 2 के बाद V1 कभी कभी गलत भी होता है, लेकिन यहाँ पर सही है सेंटेंस के हिसाब से। यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा क्या, कि यहाँ एंड है तो एंड से हम लोग सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। ग्रामर का रूल कहता है कि एंड के पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वही एंड के बाद होगा, ठीक है। तो एंड के पहले क्लींजिंग है, ये जिरेंडियल नाउन हो गया, आईएनजी लगा हुआ है वर्ब में। टोनिंग है, आईएनजी लगा हुआ है। तो मॉइस्चराइजर कैसे होगा, इसको भी मॉइस्चराइजरिंग करना पड़ेगा। मॉइस्चराइजरिंग, एस ई आर को हटा करके एन मॉइस्चराइजरिंग करना पड़ेगा, तब हमारा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो इसके आंसर कौन मारेंगे, ये है बी पार्ट में मारेंगे। मॉइस्चराइजर को क्या करेंगे, मॉइस्चराइजरिंग करेंगे। क्यों करेंगे, इसलिए कि एंड के पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वही एंड के बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आईएनजी लगा हुआ है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है एंड के पहले वाले में, तो इसमें भी आईएनजी हम लोग लगा देंगे। ये 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। इसके लिए क्या हो गया, आर के बाद 3 स्टेप्स भी सही है, ठीक है। आर 3 स्टेप्स। 2 के बाद क्या है, एसेंचुएट सही है, अब ब्यूटी भी सही है तो कौन मार देंगे, बी मार देंगे। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें देखिए, यहाँ पर हमारा वर्ब है स्टेट में एस लगा हुआ है। तो स्टेट में एस लगा, वर्ब में जब एस या एस लगता है तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। अब वर्ब मूल रूप में प्लूरल होता है। वर्ब में एस और ई एस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है। अब वर्ब मूल रूप में प्लूरल हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक सिंगुलर सब्जेक्ट को खोजेंगे। क्या खोजेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट खोजेंगे। तो यहाँ पर देखिए, द प्रिंसिपल हो गया नाउन आपका, प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। फिर यहाँ पर यूनिटी नाउन हो गया। फिर ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। फिर कमांड नाउन हो गया। तो जब इस फॉर्मेट में रहता है तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, जितना भी ऑफ प्रीपोजिशन से जुड़ते जाएगा ये भर रहेगा। तो भर हमेशा पहले वाले नाउन का अनुसार होता है। किसके नाम के अनुसार, पहले वाले। तो स्टेट्स के लिए सब्जेक्ट कौन होगा, स्टेट के लिए सब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। पहला वाला नाउन ये है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि कहीं भी सेंटेंस में अगर वर्ब है, ये वर्ब है, इसके पहले कमांड नाउन है, तो लगता है कि यही हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए, ये तो स्टेट होना चाहिए, क्योंकि कमांड सिंगुलर यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन जब देखेंगे कि वर्ब है, वर्ब के पहले नाउन है, और नाउन के ठीक पहले अगर प्रीपोजिशन है, नाउन के ठीक पहले अगर प्रीपोजिशन है, तो ये नाउन जो है कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। इसको भी ध्यान में रखना है, ट्रिक हो गया। इसको नाउन के ठीक पहले जब प्रीपोजिशन रहेगा तो ये नाउन सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, क्लियर। तो ये पार्ट हमारा सही है, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो गया। अब देखिए दैट को देखते हैं। तो दैट यहाँ किस चीज़ का काम करने लगा, कंजंक्शन का। दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, दैट कंजंक्शन भी होता है। तो यहाँ पर कंजंक्शन का इसलिए काम करने लगा कि इसके बाद सब्जेक्ट है ईच। दैट के बाद जब वर्ब रहेगा तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। दैट के बाद जब सब्जेक्ट रहेगा, मतलब सेंटेंस आएगा, इसका मतलब दैट यहाँ कंजंक्शन का काम करने लगा। यहाँ से दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया। तो दैट तो सही है। अब देखिए ईच आ गया, तो ईच के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। ईच के साथ क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ईच पार्टिसिपेंट, ये भी हमारा सही है, ये भी सिंगुलर है, ये भी हमारा सही है। अब देखिए शुड के बाद बी के बाद V3, ये भी सही है, ये भी हमारा क्या है, सही है। स्ट्रक्चर के हिसाब से शुड के बाद बी के बाद V3, ऑर्डर्स फॉर ओनली वन सुपीरियर। चलिए अब देखिए हमारे आंसर इसमें गड़बड़ी है, सी पार्ट में। इसमें हम लोग को बी को हटा देंगे और रिसीव्ड को रिसीव करेंगे। शुड रिसीव केवल का खोजेगा, शुड रिसीव, RECEIVE रिसीव। अब देखिए ये चीज़
समझना अति आवश्यक है। अभी आपका कोई भी एग्जाम में, बैंक क्लर्क में, बैंक पीओ में, एसएससी में भी अभी ऐसा क्वेश्चन आने लगा है, टिपिकल क्वेश्चन। ये बी के बाद V3 दे दिया है, तो स्ट्रक्चर हमारा पैसिव वॉइस में बिल्कुल सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेकिन अब इसमें हम लोग सेंस निकालेंगे, मीनिंग निकालेंगे। बिना मीनिंग निकाले ये क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा स्ट्रक्चर, ग्रामर के स्ट्रक्चर के हिसाब से। कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड के यूनिटी का प्रिंसिपल स्टेट करते हैं, बताते हैं कि ईच पार्टिसिपेंट, प्रत्येक पार्टिसिपेंट को शुड बी रिसीव्ड, प्राप्त कराया जाना चाहिए। पैसिव वॉइस में, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकलेगा ही नहीं। शुड बी रिसीव, रिसीव मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना। तो प्रत्येक पार्टिसिपेंट को प्राप्त कराया जाना चाहिए, ऐसा कुछ इसका निकलेगा, जबरदस्ती हिंदी, मगर एग्जैक्ट मीनिंग इसका नहीं निकलेगा। ईच पार्टिसिपेंट शुड रिसीव, एक्टिव में भेज देंगे, इसको क्या करेंगे? एक्टिव में भेज देंगे। प्रत्येक पार्टिसिपेंट को रिसीव करना चाहिए, प्रत्येक पार्टिसिपेंट को, जो हिस्सेदार हैं, भाग लेने वाले, उनको रिसीव करना चाहिए, ना कि रिसीव कराया जाना चाहिए। रिसीव करना चाहिए ऑर्डर्स, ऑर्डर, आदेश, जो भी आदेश है, ऑर्डर है, उसको रिसीव करना चाहिए। फॉर ओनली वन सुपीरियर, केवल एक सुपीरियर के लिए ऑर्डर को क्या करना चाहिए? प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर पैसिव नहीं, यहाँ पर एक्टिव की जरूरत है। कभी कभी एक्टिव में स्ट्रक्चर सही देगा, उसको पैसिव ले जाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें आते हैं। अब देखिए इसमें आपका ऑफ है 19, यहाँ पर वाज वर्ब है, वाज एक ठो वर्ब है। एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द सेकेंड हाल्फ ऑफ द 19th सेंचुरी। अब देखिए यहाँ पर भी एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आपका नाउन हो गया, ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। फिर द सेकेंड हाफ, ये भी एक नाउन हो गया। ऑफ क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ये भी 19th सेंचुरी आपका नाउन हो गया। तो ये वर्ब किसके अनुसार? पहले वाला नाउन के अनुसार। द एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज, ऐसे होगा ना, एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में बड़े पैमाने पर उद्योगों का है, ठीक है। अब यहाँ पर लार्ज है, तो लार्ज स्केल जैसे ही लार्ज है, बड़ा पैमाना आ जाएगा। तब बड़ा पैमाना आ जाएगा तो इंडस्ट्रीज तो प्लूरल होगा ही होगा। देखिए यहाँ पर गड़बड़ी आपका हाल्फ्स में है, HALVES, ये हाफ का प्लूरल होता है, HALF, हाफ का प्लूरल हाल्फ्स होता है, ठीक है। तो इसको हाल्फ इन द सेकेंड हाफ होता है ना, इन द सेकेंड हाल्फ्स नहीं होगा, इन द सेकेंड हाफ, इसलिए कि हाफ का प्लूरल लिखा हुआ है। यहाँ पर सेकेंड के बाद सिंगुलर की आवश्यकता है। अब इसका मीनिंग करेंगे। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान में सीखना है, इसमें जब सेंटेंस का एग्जैक्ट हिंदी निकालना होगा तो पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो बोलते ही हैं, लेकिन जब इस पर अब सब्जेक्ट आपका हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, ये प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। तो जब प्रीपोजिशन से जुड़ा होगा तो अंतिम प्रीपोजिशन के बाद वाले से उल्टा चलते हैं। तो पहले बोलेंगे अंतिम प्रीपोजिशन ऑफ है 19वीं शताब्दी के दूसरे हाफ में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट भारत में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज था। क्लियर, समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर भी इन है, तो जब पहले ऐसे चले 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में उल्टा चल रहे हैं, एक बड़ा विकास, एक बड़ा डेवलपमेंट। फिर अब यहाँ ये वर्ब हो गया, तो वर्ब के बाद भी एक प्रीपोजिशन यहाँ पर है, भारत में बड़े पैमाने पर उद्योग था। क्लियर, इसमें हम लोग क्या कर दिए हैं? सेकेंड हाफ के बदले हाफ कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है सिल्विया प्लाथ गेंड, ये कोई नाम है। अब देखिए गेंड V2 वर्ब यहाँ पर है, ये V2 हो गया, ये तो V2 हो गया। ए रिपुटेशन, एक ख्याति प्राप्त की थी ऑफ वन ऑफ द। अब देखिए जैसे ही वन ऑफ आ गया तो वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन फीमेल पोइट्स। देखिए यहाँ पर इसका प्लूरल काउंटेबल नाउन यहाँ दिया है। यहाँ पर वन ऑफ के बाद जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है सिंगुलर वर्ब, तो आगे तो सेंटेंस है ही नहीं कि सिंगुलर वर्ब दियाएगा, तो पोइट्स यहाँ पर ये दिया हुआ है, यह आपका सही है। यहाँ पर ए की आवश्यकता नहीं है, ए रिपुटेशन ख्याति,
बी मारेंगे, क्योंकि रिपुटेशन अनकाउंटेबल नाउन है। रिपुटेशन ख्याति को हम लोग गिनते नहीं है, ठीक है, रिपुटेशन को हम लोग गिनते नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए की आवश्यकता नहीं, ए को क्या यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। अब यहाँ पर होगा कि अब देखिए सिल्विया पाथ प्राप्त की थी, क्या प्राप्त की थी। अब यहाँ से एडजेक्ट हिंदी करेंगे हम लोग, तब बोले थे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब बोल रहे हैं, उसके बाद एक प्रीपोजिशन यहाँ पर है, एक प्रीपोजिशन यहाँ पर है, और अंतिम प्रीपोजिशन के बाद वाले से उल्टा चलना है। तो सिल्विया प्लाथ सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकन फीमेल कवियों में से, यहाँ पर में से होगा, में से एक का ख्याति प्राप्त की थी, ठीक है। सिल्विया पाथ सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकन फीमेल कवियों में से एक का ख्याति प्राप्त की थी, यानी कि वहाँ पर जितने भी अमेरिकन फीमेल पोइट्स थे उनमें से एक कौन थी, सिल्विया प्लाथ थी। क्लियर, कौन मार देंगे इसमें, आंसर बी होगा, इसलिए होगा कि रिपुटेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, ए को हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट, ए मोर सीरियस क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश बाय हुम अटेम्प्टिंग टू मास्टर इट इज द क्योटिक कैरेक्टर ऑफ, देखिए यहाँ पर एक इज आ गया, इज आ गया, इज द क्योटिक कैरेक्टर ऑफ आवर स्पेलिंग एंड द फ्रीक्वेंट लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, ठीक है। अब देखिए इस इज के लिए सब्जेक्ट कौन होगा, ए मोर सीरियस क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश इज, ऐसे होगा। यहाँ पर ये आपका नाउन हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये नाउन हो गया। ऐसा सेंटेंस आजकल खूब लिखा रहा है, ऐसा ही एरर भी आ रहा है। बाय हुम अटेम्प्टिंग टू मास्टर इट, यहाँ पर भी देखिए ये भी क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये तो यहाँ से पैसिव में लेकर आया है, ठीक है। तो ए मोर सीरियस क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का एक अधिक गंभीर आलोचना इज है, यहाँ पर आते हैं, इसको अभी छोड़ के यहाँ पर आते हैं, क्या है, क्योटिक कैरेक्टर ऑफ आवर स्पेलिंग, हमारे स्पेलिंग का अस्त व्यस्त कैरेक्टर है, एंड अब देखिए हमारे स्पेलिंग का अस्त व्यस्त कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, कहीं पर बीयूटी को बट बोलते हैं, पीयूटी को पुट बोलते हैं, यही चीज़ कह रहा है। एंड द फ्रीक्वेंट लैक ऑफ कोरिलेशन, और कोरिलेशन का बार बार क्या है, कमी है, बिटवीन, अब देखिए बिटवीन आ गया, तो बिटवीन दो के लिए आया, किसके लिए, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, तो स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन के लिए क्या आ गया, बिटवीन, ये हमारा सही है, इज भी सही है, क्योंकि इसके लिए सब्जेक्ट कौन है, ए मोर सीरियस क्रिटिसिज्म, ये सिंगुलर है आपका, ये भी सही है, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से इसका मीनिंग समझते हैं, इसका एरर नो एरर है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। ए मोर सीरियस क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का एक अधिक गंभीर आलोचना, बाय हुम, जिसके द्वारा, अटेम्प्टिंग टू मास्टर इट, अब देखिए बाय हुम, जिसके द्वारा, अटेम्प्टिंग, अब यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, टू मास्टर इट, इस पर मास्टर होने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए टू के बाद V1 भी यहाँ पर सही है। अच्छा इट है, तो इट किसके लिए आ रहा है, ए मोर सीरियस क्रिटिसिज्म के लिए आ रहा है इट, ये भी हमारा पार्ट है, सही है, ठीक है। तो ये सब हमारा ये ऑल करेक्ट है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो इसको बार बार देखना, जहाँ नहीं समझ में आया होगा उस लाइन को, उस जगह को फिर से देखने का प्रयास करना है और समझने का प्रयास करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है, ताकि कुछ लाइक होगा, शेयर होगा तो हमको भी प्रोत्साहन मिलते रहेगा। और आप लोग को क्या करेंगे, इसी प्रकार का आया हुआ जितना भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, कॉमन एरर का, फिलिंग द ब्लैंक्स का, सेंटेंस अरेंजमेंट का, सब आपको देते रहेंगे, जो कि काफ़ी लाभकारी होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।